चित्त पर ये जो छाप है, जो रिफ्लेक्शंस हैं, ये कई बार इतनी गहरी होती हैं कि इनको डिलीट करने में, इनको धोने में कई बार जन्मों जन्मों की साधना खर्च करनी पड़ती है। कई जन्मों की तप साधना इन्वेस्ट करनी पड़ती है इनको डिलीट करने के लिए, धोने में घोर पश्चाताप करना पड़ता है। एक बार योगानंद परमहंस जी का एक शिष्य अचानक से कुछ दिनों के लिए आश्रम से गायब हो गया। उसने बेलगाम होकर अपने मन को खूब मौज मस्ती कराई, ये सोचकर कि लेट मी हैव सम ब्रेक। लेकिन जब वो वापस आश्रम पहुंचा और ध्यान कक्ष में बैठकर उसने साधना की तो रो पड़ा। परमहंस जी से कहता है, गुरुदेव ये क्या हो गया मेरे साथ? अब तो मैं पहले के जैसे ध्यान ही नहीं लगा पा रहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो योगानंद परमहंस जी उसे डांटते हुए कहते हैं, तू जानता है तूने अपने साथ कितना बड़ा ब्लंडर कर लिया। अब तुझे वापस उसी आध्यात्मिक अवस्था पर लाने के लिए मुझे 3 जन्म और लगेंगे। भाइयों बहनों, 3 जन्म। एंड व्हाट डू यू थिंक, इज गुरु अ स्वीपर? क्या गुरु एक स्वीपर है? तुम जो मर्जी कूड़ा करकट अंदर डालते जाओ और गुरु सफाई करता जाए? भाइयों बहनों, ऐसा कहा जाता है कि योगानंद परमहंस जी के जीवन काल का जो लास्ट फेज था उसमें दूरदर्शन का आविष्कार हो गया था। तो योगानंद परमहंस जी जाते जाते संसार से अपने साधकों को ये कहकर गए थे कि सतर्क रहना, इसके आकर्षण में इतना मत फंस जाना, कहीं ऐसा ना हो कि ये दूरदर्शन तुम्हें अंतर्दर्शन से दूर कर दे। ऐसे ही महर्षि पतंजलि, उन्होंने साधक समाज को जो अष्टांग योग दिया, उसके 7 स्टेप पर महर्षि कहते हैं साधना करो, ध्यान करो। लेकिन उससे पहले 5th स्टेप पर वो कहते हैं प्रत्याहार करो। प्रत्याहार का मतलब होता है विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, माने सोच समझकर अपनी इंद्रियों को आहार दो। जैसे ही तुम बाहर संसार में कुछ भी उत्तेजना से भरा देखो, कुछ भी संस्कारों से गिरा हुआ देखो, तो तुरंत अपने मन को वहां से हटाओ और अंतर्मुखी करके सुमिरन में लगाओ। ये होता है प्रत्याहार करना। और भाइयों बहनों, हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साधकों के लिए हमारी साथ दिव्य ज्योति के साधना प्लानर का भी ये दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम सतर्क और संयमित होकर अपने मन को भोजन दें। ये दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तीसरा स्टेप है हमारे ध्यान में बैठने की मुद्रा। हमारा सिटिंग पोस्चर कैसा है, इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। सुखासन पद्मासन में बैठें, कमर गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट, बाजुएं बिना ढील के एकदम सीधी। ज्ञान मुद्रा में इंडेक्स फिंगर और थंब ध्यान से देके टिप टू टिप जॉइंट और थोड़ा प्रेस्ड, और बाकी 3 उंगलियां एकदम सीधी और खिंची हुई। ऐसे बैठना है साधना में। हाँ, लेकिन जिन लोगों को कोई रोग है या वृद्धावस्था के कारण कोई समस्याएं हैं, उनके लिए ये स्टेप ऑप्शनल है। लेकिन बाकी सबके लिए ये जो स्टेप है, ये मैंडेटरी स्टेप है। साधना में बिल्कुल सीधे तनकर बैठें, क्योंकि जब हम ऐसे बैठते हैं तो हमारे शरीर में भाइयों बहनों एक सूक्ष्म सर्किट बन जाता है। अनुभवी साधक इस बात को जानते हैं। हमारे शरीर में एक सूक्ष्म सर्किट बन जाता है, जिसकी वजह से जो सुमिरन का करंट है वो बहुत सहजता से ऊपर उठता है, ध्यान अच्छे से लगता है। तो इसलिए साधना का पोस्चर, उसका ध्यान रखना है। ये तीसरा स्टेप है। साधना का चौथा स्टेप,
साधना के लिए साध्य का आवाहन। हम क्या करते हैं भाइयों बहनों? हम एक आसन पर बैठकर आंखें मूंदकर सीधा अंतर जगत में ध्यान लगाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये एक बड़ी गलती है जो हम कर बैठते हैं, क्योंकि हम इस बात को समझें